Hello everyone, welcome to my channel. Trust me, this side Gunjan, and today we will be starting with class 10th math chapter number 1 real numbers. ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसके अंदर हम जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसके वेरियस थ्योरम्स क्या हैं और कैसे हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं. ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं रियल नंबर्स के बारे में. तो नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी साइन या सिंबल जो हमें क्वांटिटी बताता है वो हमारा नंबर है. ठीक है, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स सेट है बहुत सारे नंबर्स का, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स. ये सारे ही नंबर्स हमारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं. अगर आपको नहीं पता कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, तो आप जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, इन सारे नंबर्स के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि चैप्टर 1 है क्लास 9th का. आप एक बार जाके उसको देख ले. वो भी हमारी 10-15 मिनट्स की वीडियो है जो आपको अच्छी सी क्लैरिटी ला देगी कि ये सारे नंबर्स क्या होते हैं. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से, जो कि हमारा चैप्टर है. राइट, ठीक है. सबसे पहले हमारा रियल नंबर्स के अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आता है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर. तो सबसे पहले आपको कॉम्पोजिट नंबर पता होना चाहिए. तो कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा ज्यादा फैक्टर्स होते हैं या उससे ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं. तो क्या कहते हैं हमारा फंडामेंटल थ्योरम? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस एक्सप्रेशन is unique apart from the order in which prime factors occur. क्या मतलब हुआ? चलो सबसे पहले तो हम प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर के बीच में डिफरेंस ही देख लेते हैं. अगर मैं बात कर रही हूँ प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर, तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. अब 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है उनका फैक्टर 1 और एक होता है नंबर इटसेल्फ, यानी जो नंबर है वही. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ 2 की, तो 2 को हम क्या लिखते हैं? 1 इंटू 2, यानी जो 2 है या तो वो 1 के टेबल में आता है या तो वो 2 के टेबल में आता है. एक और हम प्राइम नंबर देखते हैं जैसे कि 7. तो 7 को देखें तो 7 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 7 के टेबल में आता है. इसके अलावा वो किसी भी टेबल में नहीं आता. अगर हम बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर की, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स. अब इसे समझते हैं. चलो सबसे हम 4 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए. अगर हम 4 ले रहे हैं तो 4 हमारा 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है एंड 4 के टेबल में आता है. तो यानी इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, भले ही वो 3 है लेकिन 2 से ज्यादा है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है. ऐसे ही हमारा कॉम्पोजिट नंबर है 12, 36 या और भी हम नंबर्स ले सकते हैं. ठीक है, चलो अब हम समझते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कह रहा है. सो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. अगर कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है तो हम उसको प्राइम्स का प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, और जो एक्सप्रेशन होगा वो अपने आप में यूनिक होगा अनलेस और अनटिल हम उसका ऑर्डर को चेंज कर दें. यानी अगर मैं 2 इंटू, ऑर्डर क्या होता है? अगर मैं 2 इंटू 3 लिखूं या 3 इंटू 2 लिखूं, बात तो वही है, लेकिन जो उसका एक्सप्रेशन है वो क्या रहेगा? 2 इंटू 3, जो कि अपने आप में यूनिक है. चलो ये समझते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए था. हम एक कॉम्पोजिट नंबर ले लेते हैं. तो लेट्स टेक 12. राइट, अगर हम 12 लेते हैं और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं 12 हमारे, हम सबसे पहले जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेते हैं, तो जिससे ये डिविजिबल होता है. तो सबसे पहले हम लेंगे 2, तो यहाँ पे बचेगा 6. देन अगेन वी विल टेक 2 and here 3 and here 3 and this will be 1. तो 12 जो कि एक कॉम्पोजिट नंबर था, हम उसको क्या डिपिक्ट कर रहे हैं? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में डिपिक्ट कर रहे हैं. यानी हम 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3. राइट, इसी को अगर मैं थोड़े से टेक्निकल टर्म्स में लिखूं तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1.
तो अगर कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है हम उसको प्राइम फैक्टर्स के एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, वो कह रहे हैं मान लो p एक प्राइम नंबर है। ठीक है, p एक प्राइम नंबर है यानी इसके साथ दो ही फैक्टर है जैसे कि 1 और नंबर इटसेल्फ। और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है यानी p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो मान लेते हैं मैं एक नंबर लेती हूँ 36, जो मैं जानती हूँ कि किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। और मैं एक प्राइम नंबर ले लेती हूँ, p को ले लेती हूँ मैं 2। ठीक है, तो 36 डिवाइड बाय 2 तो हमारे पास क्या आ जाता है 18, राइट। तो वो ये कह रहा है कि जो 36 है वो किसका स्क्वायर है, 6 का है। तो 6 2 से डिविजिबल होगा और हमें पता है कि 2 के टेबल में 6 आता है, किस पे आता है, 3 पे। तो वो क्या कह रहा है अगर किसी का भी स्क्वायर है और p जो कि एक प्राइम नंबर है उसे डिवाइड करता है तो वो उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो हम इसी को एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। हम एक प्राइम नंबर ले लेते हैं 3, ठीक है, जो कि एक प्राइम नंबर है और 36 का ही एग्जांपल लेकर चलते हैं। ठीक है, 36 डिवाइड बाय 3 वी नो इट विल बी 12, राइट। तो क्योंकि हमें पता है 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा और हमें पता है कि 3 के टेबल में 6 2 पर आता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है। ठीक है, नेक्स्ट इफ p इज अ पॉजिटिव प्राइम नंबर देन अंडर रूट p इज एन इरैशनल नंबर। क्या कह रहा है, अगर p एक पॉजिटिव प्राइम नंबर है, ठीक है, तो जो उसका रूट होगा वो एक इरैशनल नंबर होगा। कोई भी एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, देखो हम बहुत सारे एग्जांपल लिखते हैं। चलो पहला ले लेते हैं हम 2, 3, 5, 7। ठीक है, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये सारे ही पॉजिटिव है, हमने देखा। वो क्या कह रहे हैं, अगर p एक पॉजिटिव प्राइम नंबर है तो उसका रूट, यानी अगर मैं √2 कर दूं, √2, √3, √5, √7, तो मेरे को पता है ये सारे ही नंबर्स इरैशनल नंबर है। तो सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, अगर p कोई भी पॉजिटिव प्राइम नंबर है तो उसका अंडर रूट हमेशा एक इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट 2 पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हमारे क्या कह रहे हैं, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज इरैशनल। यानी अगर हम किसी भी रैशनल और इरैशनल नंबर का सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे वो हमेशा एक इरैशनल नंबर ही होगा। यानी 2 प्लस √2 एक इरैशनल नंबर होगा, या अगर मैं 2 माइनस √2 भी कर रही हूँ वो भी एक इरैशनल नंबर होगा। सिमिलरली मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, अगर मैं लेती हूँ 48 माइनस √2, ये भी एक इरैशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 48 जो कि एक रैशनल नंबर है और √2 क्योंकि एक इरैशनल नंबर है और इनका सम या डिफरेंस हमेशा एक इरैशनल नंबर ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, the product or quotient of a non-zero rational number and irrational number is irrational। यानी जो प्रोडक्ट है और क्वोशिएंट है, यानी अगर हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं लेकिन वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। और उसमें दो नंबर कौन से इन्वॉल्व होने चाहिए, एक रैशनल और एक इरैशनल। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा या क्वोशिएंट आएगा वो हमेशा एक इरैशनल नंबर होगा। यानी अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय √2 कर रही हूँ तो 2√2 एक इरैशनल नंबर है और हमें पता भी है ये है। या कोई भी नंबर XYZ कोई भी नंबर है वो हमेशा एक इरैशनल नंबर ही होगा। या सिमिलरली अगर मैं 2 को √2 से डिवाइड कर रही हूँ तो वो भी एक इरैशनल नंबर होगा। तो वो एक इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम HCF एंड LCM निकालना सीखेंगे। तो हमने दो नंबर्स ले लिए हैं 24 एंड 60। जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है, तो सिंपल हमारे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 24 एंड 60 का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2, 12, 2, 6, 2, 3, 2, 1, राइट। सिमिलरली 60 का स्टार्ट करते हैं। 2, 30, 2, 15, 3, 5 एंड 5, 1, राइट। अब हम इसको लिख लेते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दैट इज 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ गलती से मैंने 2 लिख दिया है, 3 है ये, 3, तो इस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, राइट। सिमिलरली 60 को लिख लेते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 5, राइट। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। तो जब भी हम HCF निकालते हैं हम लीस्ट पावर्स को कंसिडर करते हैं, यानी दोनों में ही हम 2 देखेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। लेट मी चेंज द कलर। यहाँ क्या है, 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 2, तो दोनों में से कम कौन है, 2 की पावर 2, तो वी विल टेक 2 की पावर 2। नेक्स्ट देखते हैं 3 की पावर 1, यानी यहाँ दोनों में ही 3 की पावर 1 है, तो हम ले लेंगे 3 की पावर 1। अब यहाँ पे देखो 5 नहीं है, यानी 5 की पावर 0 है, और यहाँ पे 5 की पावर 1 है। तो अब हम इसको या तो 5 की पावर 0 लिखो, जो कि एक्चुअल में 1 हो जाता है, या आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ 5 नहीं है, तो हम यहाँ पे HCF में 5 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, दैट इज 4 इंटू 3, दैट विल बी इक्वल टू 12। अब HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, कॉमन फैक्टर मीन्स अब 24 और 60 में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सबसे बड़ा होगा, वो हमें पता है 12 होगा, क्योंकि 12 2s are 24 एंड 12 5s are 60। अब देखते हैं एलसीएम में। एलसीएम में हम बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं, हम हाईएस्ट पावर कंसिडर करते हैं। यानी अगर यहाँ है 2 की पावर 3 और यहाँ 2 की पावर 2, बड़ी कौन सी है, 2 की पावर 3, तो हम ले लेंगे 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर दोनों में ही 1 है, तो 3 की पावर 1। अब देखो यहाँ थी 5 की पावर 0, यानी यहाँ 5 नहीं था, और यहाँ थी 5 की पावर 1, तो हम ले लेंगे 5 की पावर 1। एंड जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है, इंटू में 3 इंटू में 5, ओके। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई करें और आपका आंसर आ जाएगा 8 3 का हमारा 24 इंटू में 5 एंड 24 इंटू 5 इक्वल्स टू 120। तो अच्छा है कि आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आई होप सो, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझें। इसी को हम सिंपल वे में अगर थोड़ा सा और देखें तो इसको बच्चे इस टाइप से भी करते हैं कि अगर हम लिख लें कि 24 था हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और ये क्या था 60 हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो हम ऐसे भी करते हैं। चलो कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें एक 2 आ गया, ये हमारा कॉमन हो गया, ये भी 2, ये 3 हमारा कॉमन आ जाता है दोनों में। तो जो जो कॉमन आ जाते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, जो हमारे कॉमन सेट्स बन जाते हैं, वो हमारा HCF हो जाता है। तो हमें पता है कि 2 इंटू 2 4, 4 3 12, फिर आंसर हमारा सेम ही है। सिमिलरली एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं क्लीन कर लेती हूँ बोर्ड। ओके, सो या एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑलरेडी पेयर्स बन चुके हैं उनको हम एज इट इज लिख लेते हैं, यानी 2 इंटू 2
इंटू 3, और जो भी नंबर बच गए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। यानी हमारे अब बच क्या क्या गए हैं, एक 2 बच गया है और एक 5 बच गया है, तो इंटू में 2 इंटू में 5, तो हमारे को पता है ये आंसर हमारा फिर से 120 ही आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, यानी ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो वो क्या कह रहा है कि जो उसका एलसीएम है और जो उसका एचसीएफ है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अभी हमने पीछे क्या देखा था, हमारा एचसीएफ क्या आ रहा था, एचसीएफ हमारा 12 आया था एंड एलसीएम हमारा 120 आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड हमारे पास नंबर्स क्या क्या थे, 24 एंड 60। तो ये वाला पॉइंट हमें कह क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होगा वो इन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी जो 12 इंटू 120 होगा वो मेरा 24 इंटू 60 के इक्वल होगा। तो चलो हम करके देख लेते हैं। 12 इंटू 120 दैट इज इक्वल टू 1440, और अगर हम 24 इंटू 60 करेंगे वो भी हमारा 1440 के ही इक्वल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही कहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, a raised to power n, first let me just clear the board, yeah, it says a raised to power n is a natural number where n is a natural number can end with the digit 0 if prime factors of a contain 2 raised to power m into 5 raised to power n where m and n are natural numbers। क्या है इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी भाषा, सिंपल सा समझते हैं। अगर a की पावर n है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा नंबर है वो 0 से एंड हो, ठीक है। अब कभी भी हमारे को अगर 0 चाहिए तो मेरे को 5 इंटू 2 का पेयर चाहिए होता है, यानी 10, तभी तो मेरे पास 0 आता है। तो वही कह रहा है, अगर कोई भी नंबर है जो a रेज टू पावर n की फॉर्म में है, यानी किसी की नंबर की पावर कुछ है, ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ वो 0 से एंड करे तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 ले रही हूँ, मैं 100 का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो मुझे पता है 2 यहाँ आता है 50, फिर 2 यहाँ आ जाएगा मेरे पास 25, और हमें पता है 25 5 इंटू 5 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2। तो हमें पता है कि हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में आया है, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में, तो ये हमारा 0 से एंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट p by q, p and q are co-prime, be a rational numbers whose decimal expansion terminates, then the prime factorization of q is of the form 2 raised to power m into 5 raised to power n, m and n are non-negative integers। ये क्या कह रहा है, चलो समझते हैं। वो कह रहा है अगर p by q कोई भी नंबर है, यानी कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में p by q है जहाँ पे p और q दोनों ही को प्राइम है। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका आपस में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता। यानी अगर मैं बात करती हूँ 13 या 17 की, तो इन दोनों में सिर्फ 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है ये हमारा, ठीक है। चलते हैं आगे। whose decimal expansion terminates, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। यानी फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना 2.48, अब ये नंबर खत्म हो चुका है। अगर मैं इसे लिखूं 2.48 डॉट 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 डॉट, यानी ये नंबर चलते जा रहा है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि कोई भी नंबर टर्मिनेट हो जाए यानी खत्म हो जाए, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए, 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में होनी चाहिए। तो अगर मेरा जो q है, यानी जो p बाई q में q था, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आ जाती है 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n की, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर इस फॉर्म में नहीं आती तो मैं कहूंगी कि वो नंबर टर्मिनेट तो नहीं होगा, रिपीट हो सकता है, ठीक है, मतलब चल सकता है, डॉट 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 हमारा चलता रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका। लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू, क्या कह रहे हैं, x मेरा p बाई क्यू के इक्वल है और p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to power m 2 into 2 raised to power n, m n being non-negative integers, then x has non-terminating repeating decimal expansion। जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर इस फॉर्म में नहीं आती है तो यानी उसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, यानी वो नंबर हमारा रिपीट होता जाएगा। यानी ऐसा हो सकता है 2.48 48 48 डॉट 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 डॉट, वो चलता ही जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी चैप्टर 1 क्लास 10 की इंट्रोडक्टरी वीडियो। अब आगे मैं एक्सरसाइज की वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं एग्जाम्पलर की वीडियोस अपलोड करूंगी ताकि आप सब एग्जाम्पलर भी अच्छे से करके जाओ, जो कि हमारे बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, सो आप एग्जाम्पलर की भी एनसीईआरटी की दोनों की वीडियोस मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, और मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, आप क्या चाहते हो किस टॉपिक पे मैं और बताऊं और समझाऊं, वो भी आप मेरे को कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।